Hello students, welcome back to my channel Class 12th Boards Biochem and आज हम कर रहे हैं पार्ट 7 ऑफ SRFP। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एयर, वाटर एंड जो हमारे बायोटिक हैं स्मॉल से लेके बिग एनिमल्स तक उन्हें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये मैंने कुछ उनकी डिटेल्स लिख दी है, तो अभी हम वो समझेंगे। एबायोटिक में अगर बेटा एयर की बात करें तो एयर में क्या होता है? पॉलिनेशन बाय एयर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पोलन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यहाँ पे मैंने एक बोनस ट्रिक भी लिखी है कि क्योंकि कुछ बच्चों को ये याद ही नहीं रहते हैं, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी पोलन की। तो आप याद करो एयर। एयर में क्या उड़ता है बेटा? फेदर। फेदर पीछा उड़ता है एयर में, ठीक है। तो फेदर को याद करो। फेदर कैसा होता है? छोटू सा होता है ना। हमने देखा होगा कबूतर का, तोते का। तोते का तो खैर बहुत रेयरली दिखता है, बट कबूतर का देखा होगा आपने। स्मॉल होता है, ठीक है। लाइट वेट होता है, एकदम स्मूथ होता है, ड्राई होता है। अगर हैवी हो जाएगा तो फिर वो नहीं उड़ेगा। गीला भी हो जाएगा तो वो नहीं उड़ेगा एयर में। तो बिल्कुल वैसा ही इसका पोलन होता है। स्मॉल होता है, लाइट वेट होता है, स्मूथ होता है, ड्राई होता है। एग्जाम्पल्स है ग्रासेस, मलबेरी एंड हेजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनस एमसीक्यू है, आपको यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। आप लोग देख लेना एमसीक्यू टेस्ट। अगर आप देख रहे हो, मैंने जहाँ जहाँ पे आपका एमसीक्यू लिखवा है वहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस है। यहाँ से भी आ सकता है। ग्रासेस, मलबेरी एंड हेजल, ठीक है। स्टिग्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पोलन की तो जान ली, स्टिग्मा की भी तो जाननी पड़ेगी। तो वो फेदर ही होता है ताकि वो उसे अट्रैक्ट कर सके। फेदर ही, ये फेदर जैसी क्वालिटीज है। ये सिर्फ मैंने आपको ट्रिक बताई है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। ऐसी ही होती है, स्मॉल, लाइट वेट, स्मूथ, ड्राई, बट वी कांट से दैट इट इज एक्चुअली लाइक फेदर, है ना। फेदर जैसा नहीं होता है, बट एक ट्रिक है जिससे तुम याद कर सकते हो। बट स्टिग्मा इज एक्चुअली फेदरी, ठीक है। ओव्यूल्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, ओके। अब अगर बेटा फ्लावर हैवी है तो प्लेसमेंट की मदद हेल्प होगी पॉलिनेशन में। ये लाइन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिखी हुई है। बट द एग्जाम्पल इज मेज, एंड आपको ये चीज़ याद रखनी कि मेज में जो मेल्स है उनमें टेसल्स होते हैं एंड फीमेल्स में कॉब होते हैं। रिमेंबर, मेल्स में क्या होते हैं? टेसल्स होते हैं एंड फीमेल्स में कॉब होते हैं, ठीक है। मेल्स में टेसल्स एंड फीमेल्स में कॉब। टेसल्स टर्मिनली प्रेजेंट होते हैं और कॉब्स जो है वो लोअर होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होते हैं उसे हम पॉलिनेटेड बाय वाटर बोलते हैं। अब इसमें भी मैंने एक बोनस ट्रिक दी है कि आप फिश के नाम से याद रख सकते हो। फिश के नाम से, ठीक है, फिश के नाम से याद रख सकते हो। कैसे? फिश के नाम से कैसे याद रख सकते हो? आप फिश को इमेजिन करो, तुम्हें सारी क्वालिटीज जो है वो दिखेगी, सारी क्वालिटीज जो है वो दिखेगी। फिश कैसी होती है? एलोंगेटेड होती है, बिल्कुल होती है। ऐसी होती है कि नहीं होती है? फिश ऐसी होती है तो क्या होती है? थोड़ी गंदी है बट ठीक है। फिश एलोंगेटेड होती है, ऐसा शेप होता है उसका, राइट। निडल लाइक उसका मुंह समझ लो, निडल का पॉइंट है, राइट। म्यूसिलेजनस लेयर, एकदम एक अब आप सोचोगे तो अब भी आपको एकदम शाइनी जेल जैसा लेयर फील होगा। दैट इज म्यूसिलेजनस लेयर विच एक्चुअली प्रिवेंट्स फ्रॉम सिंकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जोस्टेरा एंड निजास। स्टिग्मा इसका कैसा होता है? बहुत लॉन्ग, क्योंकि पानी के अंदर हो रही है ना अल्टीमेटली बेटा ये पॉलिनेशन, तो स्टिग्मा को तो लंबा ही होना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक टर्म है हाइड्रोफिली। जो प्लांट्स पॉलिनेशन पानी के अंदर करते हैं, प्लांट्स पॉलिनेटेड इनसाइड द वाटर, दे आर नोन एज हाइड्रोफिली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमारा एबायोटिक खत्म होता है, अब हम बायोटिक की ओर जाएंगे, ओके। सो अभी हम करते हैं बायोटिक, दैट इज लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में बेटा बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बीटल्स है, वॉस्प्स है, एंड्स है, मॉथ्स है, बर्ड्स है। बर्ड्स में स्पेशली सन एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स ऑल्सो। जैसा कि मैंने लिखा था, स्मॉल से लेके बड़े एनिमल्स सब होंगे, तो ये सारे एनिमल्स मोस्टली हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। बीज आर द पॉपुलर वन, राइट। लार्ज एनिमल्स की बात करें तो प्राइमेट्स जैसे कि लेम्योर, राइट, एरोबेरियल, ट्री ड्वेलिंग जो एग्जाम्पल एब्रोरियल का, रॉडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स में गेको लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है। अब कोई भी फ्लावर है जो इंसेक्ट के थ्रू, मान लो बीज के थ्रू बहुत पॉपुलर है, उसी की बात करते हैं। कोई भी अगर
फ्लावर है जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू करता है, तो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो भाई वो बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो, कलरफुल होना चाहिए, फ्रूटी होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए और रिच इन नेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है इंसेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ्लावर होगा तो अट्रैक्टेड बाय स्मेल टेकिंग अप द पोलन फॉर मेकिंग honey and going back to the hive they fall some and sometimes stick to their face and like falls and this is how pollination occurs। ठीक है, क्या बोला कि कई बार क्या होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स जो है उन्हें कलेक्ट करते हैं, राइट। अट्रैक्टेड बाय द स्मेल वो फ्लावर के पास जाते हैं, पोलन्स कलेक्ट करते टाइम रास्ते में बी हाइव में जब वो वापस जा रहे थे तब या तो गिर जाते हैं या फिर उनके फेस पे या फिर उनके लेग्स पे, टाइनी टाइनी लेग्स पे चिपके हुए होते हैं एंड इफ समटाइम्स दे फॉल, तो फिर यहीं से इसी तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स विद दिस यू आर डन विथ योर पॉलिनेशन टॉपिक, सॉरी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर आगे का जो टॉपिक है दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, सो फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको सबसे पहले तो यही पढ़ना पड़ेगा, मेजॉरिटी फ्लावर्स आर हर्मैफ्रोडाइट। आपको पता है ज़्यादातर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि स्टेमन भी उसी में है, स्टिग्मा भी उसी में है, मतलब स्टेमन भी वहीं पे है, पिस्टल भी एक ही फ्लावर में है। क्लासिक एग्जाम्पल हिबिस्कस, जहाँ पे क्या है, स्टेमन भी है एंड पिस्टल भी है, ठीक है। तो इस फ्लावर को हम हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। अब क्या होगा बेटा, ये अंदर ही अंदर रिप्रोडक्शन करता जाएगा, इसका पोलन इस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता जाएगा, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन which means pollen grains when come in the contact with the stigma of the same flower, मतलब सेम फ्लावर के कांटेक्ट में आए जा रहा है स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा के ऑफ सेम फ्लावर, तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, ये टर्म समझोगे तो ये समझ में आएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स ने कुछ अपने आप से ऐसे डिवाइसेस बनाई है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सके एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके। अब तुम ध्यान से मुझे बताओ, ये एक फ्लावर है, उसी के अंदर स्टेमन है, उसी के अंदर तुम्हारा पिस्टल है, तो ये जो हो रहा है क्या मैं इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलूंगी या सेल्फ पॉलिनेशन? ऑफ कोर्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसी कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसीलिए उन्होंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाई जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। एंड उन कुछ डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। टोटल 5 है, अभी मैं वो 5 तुम्हें